लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। जी, अब ये बताइए, स्लाइड आपको नजर आ रही है? हेलो। यस सर। चलें, स्टार्ट कर लेते हैं। चूंकि मैंने अभी बता ही दिया था आप लोगों को टाइप का, तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ये टाइप सी है और स्टेप वन हमारा क्या होगा? टी लेस देन जीरो। और टी लेस देन जीरो के लिए जैसे मैंने कहा 20 वोल्ट एक्सिस्ट करेगी। 5 ये ओपन सर्किट हो गया। वीसी जीरो माइनस और स्विच भी खुला हुआ है। तो यहाँ पर पता चल गया हमें वीसी जीरो माइनस कितना है, 20 वोल्ट, और वीसी जीरो प्लस कितना होगा, वो भी 20 वोल्ट। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है हमने देखा नहीं। फाइंड आउट करना है आई टी और वी टी फॉर ऑल टाइम्स। अच्छा, आई टी और वी टी फॉर ऑल टाइम्स, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो ये ओपन सर्किट है, तो ये भी जीरो माइनस कितना हो गया, 0 एम्पेयर। जी, यहाँ तक बताएं। स्टेप वन समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों, माइक खोल के जवाब देने में इतना टाइम लगता है यार। ये नहीं आ रही आवाज? सर आ रही। भाई जवाब तो देना आप लोग। ठीक है, फिर आप लोग नहीं देंगे, मैं काम ही रोक दूंगा। फिर बैठे ना आप भी, मैं भी बैठा रहता हूँ, टाइम वेस्ट होता रहेगा। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते हैं यार। नेक्स्ट टाइम नहीं किया, मैं खामोश होके ना मैं काम छोड़ दूंगा यहाँ पर। टी ग्रेटर देन जीरो, स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। अच्छा जी, मैं इसी को अगर बना दूं, ये स्विच क्लोज हो जाएगा। ये 3 एम्पियर आ जाएगी और ये खत्म हो चुका है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसी को मैंने बना दिया। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, तो इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। वीटी की हमारे पास क्या आएगी, फोर्स्ड प्लस ए ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। तो स्टेप फोर किसका होगा? नहीं, स्टेप फोर कहाँ से आ गया? स्टेप थ्री होगा ना, टॉ। टॉ अगर फाइंड आउट करना है तो इसको थेवेनाइज कर दें। थेवेनाइज कैसे करेंगे आप बताएं? यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर लोड आएगा आर ई, यहाँ क्या आएगा, 10 ओम। और ये सोर्स किलो हो जाएगी, तो ये पे सिंपल यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 पैरेलल 10 हो गया। तो बताइए 5 पैरेलल 10 कितना होता है? जी, 5 पैरेलल 10 कितना होगा? 3.33। बिल्कुल सही, 3.33 ओम्स। तो टॉ निकाल लें। टॉ कितना होगा? मैं यहाँ निकाल लेता हूँ टॉ। टॉ क्या होगा, आरसी ना। तो 3.33 × 0.2 बताएं। जी, कितना होगा? बताइए। 0.67। हाँ, सेकंड्स यूनिट बोला करो ना साथ में भाई। सेकंड्स। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या करें? स्टेप फोर। स्टेप फोर किसका है? आप कहेंगे सर वी एफ। कब? एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो क्या फर्क पड़ेगा बताएं? ये शॉर्ट होगा, ये 5 ओम होगा, ये ओपन होगा, लाइक दिस। और ये 10 ओम होगा, और ये करंट सोर्स है 3 एम्पियर। तो ये है वी एफ प्लस माइनस, जो कि इसके क्रॉस है। 5 के क्रॉस या 10 के क्रॉस, किसी के क्रॉस भी कह लें, वी एफ। ठीक है ना? तो क्या करूं बताएं? वी एफ जो है वो बेसिकली वी इज टू आई आर, क्या ये नहीं है? तो निकालें जरा इसका आंसर। 5 पैरेलल 10 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, कितना होगा?
9.99। नहीं भाई, 10 वोल्ट आ वन रहा है पहले। 10 वोल्ट। भाई देखे ना, 50, देखो ना, देखो, 5 10 50, 50 अपॉन 15, 50 अपॉन 15 इंटू 3, तो 10 नहीं हुआ? सर राउंड ऑफ करेंगे फिर भी तो सेम आएगा। अरे राउंड ऑफ क्यों कर रही हो, ये देखो ना, आप इसको यूं करोगे ना, 3 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 15, तो कितना हुआ ये आप बताएं। 5 1 5, 5 3 10, 3 1 3, 3 1 3, तो राउंड ऑफ कहाँ से कर रहे हैं? मतलब राउंड ऑफ की जरूरत क्या है, डायरेक्ट हो रहे हैं तो कहाँ, 10 वोल्ट। बात समझ में आई? यस सर। भाई राउंड ऑफ तो जब करें ना जब डेसिमल में आए, हमारा तो डायरेक्ट आ रहा है ना 10 वोल्ट। अच्छा जी, अभी क्या करूं, अभी ये करूं कि यहां पर हम निकालेंगे VCT। अच्छा, ये जो V है ना, आप देख रहे हो कभी मैं VC कह देता हूँ कभी V कह देता हूँ, इससे नहीं घबराए, VT है, VC मैं लिख देता हूँ, मुझे आदत है, वो कैपेसिटर की वजह से, वरना VT है असल में तो, क्योंकि बुक वाले ने नहीं दिया ना VC। 10 प्लस A, क्या होगा, E की पावर L, टॉ कहाँ है, टॉ निकाला है, टॉ निकाला ही नहीं, ये रहा 0.67। यस सर, 0.67 सेकंड। इसका इन्वर्स तो करो, 0.67 का क्या होगा, 1.5 है। यस सर। ओके, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ए कितना आ जाएगा, 10। ओके, तो VCT की फाइनल इक्वेशन क्या आई आप बताएं, क्या आई, 10, नहीं 10 नहीं, हाँ 10 ही तो है, 10 प्लस 10 है ना, E की पावर -1.5T, ब्रैकेट लगा दूं, ये वोल्ट्स, ये आ रही है। जरा चेक कर लेते हैं एक आंसर, अभी IT निकालना है, एक आंसर आ गया, तो एक आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 20। पहला ठीक है 20 है, दूसरा क्या है, 10 प्लस 10 E की पावर, बिल्कुल सही आ गया जी। पूछें, कोई क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद हम IT निकालते सर हैं। सर ये जी वीएफ निकालते वक्त जी, सर ये वीएफ निकालते वक्त का पूछना था कि यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे ना। आपकी मर्जी, जो मर्जी करें, बस सही आना चाहिए। कर तो सकते हैं, लेकिन यार एक बात बताओ, 20 टू देखिए IR का फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर VTR लगाएंगे, तो 20 टू IR सिंपल नहीं है, क्या कहते हो जुबैर? सर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट वोल्टेज पैरेलल नहीं हो जाएगा वीएफ के। नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा, 10 ओम सीरीज में भी तो आएगा। जी सर, ठीक है, समझ गया। ओके, और कर सकते हैं, मतलब टेक्निक कोई भी लगा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, बस सही काम हो, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे IT, तो IT के लिए मुझे जरा रब करना पड़ेंगी चीजें, तो मैं ये सारी चीजें जो है ना, ये सब रब कर देता हूँ, ताकि जरा जगह बन जाए, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इस दफा असल डायग्राम तो हमारी ये ऊपर वाली है, जो बनी हुई है T<0 के लिए। चलो, काफी जगह हो गई। अच्छा जी, अब हमें IT निकालना है, और V निकाल चुके हैं, ये आई, अरे ये तो बहुत आसान है। देखो, ये निकाल लिया है, ये निकालना है, तो क्या ये इसके इसी के तो क्रॉस है ये, I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा, माइनस साइन लगेगा क्योंकि उल्टा है ना, VT जो अभी आपने निकाला है /5, तो I निकाल लें आप, ऊपर को डिवाइड करेंगे माइनस से, तो क्या आ जाएगा, -2 E की पावर -1.5T, और यूनिट क्या आ जाएगा इसका, एम्पियर। ये ना हो गया सॉल्व, इतनी बड़ी मैंने जगह बनाई थी, मैं कहा शायद ज्यादा जाएगा। आंसर चेक करें, ये रहा ऊपर, पहला 0 एम्पियर है, ये रहा 0 एम्पियर, और दूसरा क्या है, ये -2 कॉमन ले लिया उन्होंने, सही है। जी, अब पूछें, समझ में आया, क्या यूज किया, ओम्स लॉ।
जी बताइए। ठीक है, या प्रॉब्लम? आप बताएंगे नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। खामोश बैठे रहे, मैं भी बैठा रहता हूँ फिर। यस सर, ठीक है। ओके, कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले। चले फिर आगे चलते हैं। ये मैंने रब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर्स आ गए। ये वेरी गुड, जबरदस्त। जी भाई, इसमें क्या निकालना है? आईटी निकालना है। और स्विच आपके सामने है, तो टाइप बताएं। जी टाइप बताइए। टाइप सी। टाइप सी। ओके। किसने दिया जवाब? नाम बताओ। राफिज। जी बेटा, राफिज जरा एक्सप्लेन करें कैसे। सर बिफोर स्विचिंग भी इंडक्टर के क्रॉस मतलब पावर जा रही है, और आफ्टर स्विचिंग। अच्छा चले, आपके पास वैसे क्लियर नहीं आई, कोई और बच्चा आंसर करना चाहे? करना चाहे नहीं, करना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जी, इन्होंने एक ऑप्शन आंसर दिया था टाइप सी, और कुछ रीजन बताया है। कोई और बताए। सर टाइप बी है। टाइप बी। कैसे जुबैर? टी इज लेस देन जीरो, जब हमारे पास बंद हो जाएगा ये, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो पावर जाएगी, और उसके बाद दोबारा ओपन हो जाएगा तो पावर नहीं जाएगी। तो टाइप बी में पहले पावर जाती है, बाद में नहीं जाती? यार उल्टा नहीं बोल रहे हो? सर एक मिनट, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही। चलो सोचो सोचो, मैं आगे जाऊंगा नहीं, मैं ये बैठा रहूंगा चाहे 1 घंटा हो जाए। आप लोग ही जवाब देंगे। कोई और जवाब दे दे। जी भाई, 24 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक दो सिर्फ जवाब देते हैं, तो या तो चले जाएं भाई क्लास से। भाई एक 200 की क्लास में 24 बैठे हुए हैं सिर्फ, तो आप भी चले जाएं। मैं अकेले ही फिर क्लास लेता रहूंगा, तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा, वरना फिर बताएं मुझे। सर ये इंडक्टर के अक्रॉस पावर जा रही है, पहले पहले भी बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग भी जा रही है ना। तो बेटा टाइप सी में तो चेंज भी होना चाहिए ना कुछ। चेंज क्या हुआ? सर वो आइडिया नहीं है। चले, ठीक है, कोई तो और हेल्प करे इनकी। टाइम चेंज हुआ। सर टाइम चेंज हुआ ना, जरूर सोर्स चेंज हो लाजमी। क्या क्या बोला दीपक, दोबारा बोलो। सर अपना टाइम चेंज हुआ ना, टी लेस देन जीरो फिर टी हाँ। ग्रेटर देन जीरो, दोनों नहीं में देखो, सोर्स तो जारी है, नहीं लेकिन नहीं देखो, टाइप सी हुआ टाइम ना जो है ना, ना ना टाइम तो बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जो मुस्तकिल चेंज हो रही है। आपने ये देखना है टाइम के साथ साथ और क्या चेंज आया। टाइम चेंज तो स्टडी स्टेट सर्किट में भी होता है, उसके लिए ट्रांजिएंट जरूरी थोड़ी है। टाइम तो हमेशा होगा, टाइम के अलावा क्या चेंज हो रहा है वो देखना है ना हमने। अगर देखो टाइम के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर तो वो स्टडी स्टेट सर्किट पहले भी था, स्टडी स्टेट सर्किट बाद में भी है। हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिएंट के लिए क्या जरूरी है? चेंज। पढ़ा था कि नहीं? तो वो चेंज किसका? ऑब्वियसली टाइम के अलावा किसी चीज का ना, यानी टाइम के चेंज के रिस्पेक्ट से किसी और का चेंज। टाइम तो मुस्तकिल चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो अगर कोई चेंज नहीं है तो ये स्टडी स्टेट है। आफ्टर स्विचिंग भी सर स्टडी एक स्टेट है। मिनट। जी। जी। सर करंट जो है वो पहले बिफोर स्विचिंग जो है वो 2 ओम के बाद शॉर्ट हो रहा है ना, तो ऊपर जी। से जा जी रहा है 3 ओम में। बिल्कुल। और आफ्टर स्विच 3 ओम से जा रहा है, तो बिल्कुल सही करंट चेंज। जवाब, वेरी गुड राफे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 दफा कहा मैंने। उसकी एक वजह यह भी कि बाकी सब सो रहे हैं, आपने जवाब दिया सिवाय 2-4 बच्चों के। इसका आंसर है टाइप सी। देखिए टाइप सी में रट्टा बच्चे क्या लगाते हैं, सप्लाई पहले होगी बाद में नहीं हो, सॉरी,
यानी सप्लाई में कुछ चेंज आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, सर्किट में कोई भी तब्दीली, कोई भी छेड़खानी ट्रांसिएंट लेकर आएगी। इसमें अगर आप गौर करें तो ये स्विच खुल रहा है, पहले बंद था। जब ये बंद था तो 3 ओम शॉर्ट था, मतलब 3 ओम मौजूद ही नहीं था सर्किट में। करंट जो था वो 2 से गुजर के इंडक्टर में जा रहा था। और जैसे ये स्विच खुल गया, अब करंट को 2 नहीं बल्कि 5 ओम से गुजर के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीरीज में आ गया, ऊपर वाला खुल चुका है। 5 ओम से गुजर के इंडक्टर में जा रहा है, तो क्या हुआ, आपने सर्किट को छेड़ दिया। तो जैसे ही आप छेड़ेंगे तो ट्रांजिएंट तो आएगा। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसी सवाल की वजह से मैंने एक एग्जांपल दी थी क्लास में, कि चलते हुए पंखे का अगर एक पर में अचानक टूट के गिर जाए तो क्या होगा। मैंने ये एग्जांपल दी थी क्लास में। तो जब चलते हुए पंखे का पर टूट के गिरेगा तो सप्लाई में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, मगर उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाएगी और उसकी वजह से फिर ट्रांजिएंट आएगा। ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको क्लास में, अगर आपको याद हो। तो वो मैंने इसी क्वेश्चन की वजह से दी थी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर सप्लाई नहीं बदलती मगर कोई स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, तब भी ट्रांजिएंट आता है। तो ये टाइप सी है, क्योंकि इसमें सप्लाई यानी पहले, यानी डेड पहले भी नहीं है, डेड बाद में भी नहीं है। टाइप वन क्या है, टी लेस देन जीरो। क्या सर्किट डायग्राम होगी, ±10 वोल्ट्स, और यहाँ पर सिर्फ 2 ओम के बाद शॉर्ट पाथ होगा। तो ये करंट जो है I0 माइनस, ये कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर, और I0 प्लस कितना होना चाहिए, वो भी 5 एम्पियर। और आफ्टर स्टेप टू, टी ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा, ±10 वोल्ट्स। यहाँ पर अब इंडक्टर, क्या बना दिया मैंने, यहाँ पर इंडक्टर भी आएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और ये आपका आई टी है, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, आई फोर्स प्लस नेचुरल। तो टॉ के लिए अगर मैं डायग्राम आपसे बनाने को कहूँ तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो एक ही तो है L/R, तो 1/3/5। तो टॉ कितना आ गया, 1/15 सेकेंड। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, V, नहीं, IF एट T इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप क्या कहोगे, क्या सर्किट में आ रहा है चेंज, 10 वोल्ट, ये 5, ये शॉर्ट हो चुका होगा दोबारा। तो यहां पर हमारा फोर्स करंट होगा विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहां पर हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी आईटी की, आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 2 + AE - 15T। और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आएगा 5 2A+1। ए कितना आ गया, 3। तो आईटी कितना आएगा, आप क्या कहेंगे सर, 2 + 3E - 15T। ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे एम्पियर लिख लूंगा। दैट्स इट। आइए आंसर चेक करते हैं। 2 + 3E⁻−15T, बिल्कुल ठीक। जी, क्वेश्चन पूछिए। या सही है, क्लियर है तो बताइए, आगे चलें, अदरवाइज आज द क्वेश्चन जल्दी से। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं फिर। इसको मैंने कर दिया रब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये देखें, सिमिलर क्वेश्चन, क्या नाम था, राफे, आपने जवाब दिया था ना, माइक खोलो जरा। जी। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, स्विच यहां से हिल रहा है। क्या मतलब, जरा सोचो, T0 पर ये खुल रहा है तो 0 से पहले बंद होगा। तो जब ये बंद होगा तो यहां से जो करंट आ रहा होगा इंडक्टर में से होकर, वो शॉर्ट से गुजर जाएगा, यानी 5 ओम है ही नहीं सर्किट में। और जब ये खुल जाएगा तो 5 ओम से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि इंडक्टर पहले भी लाइव है, बाद में भी लाइव है तो टाइप सी, और उसमें चेंज किसका आ रहा है, 5 ओम का। क्या ख्याल है राफे, बताओ सही कह रहा हूँ। जी सर। तो स्टेप वन क्या होगा, T <0। क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से भी शॉर्ट है, ये है ना। डायग्राम देखो, सही बनाई मैंने। जी। I0 माइनस कितना होगा, 9 एम्पियर। तो शॉर्ट पाथ है, सारा निकल जाएगा। क्या कहते हो, सारा करंट यूं नहीं निकल जाएगा, बोले। जी सर। ये भी 9 एम्पियर आ गया। ओके, स्टेप टू क्या होगा, T <0। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा 5 ओम का, वो स्विच खुल चुका है। और यहाँ इंडक्टर होगा, यहाँ भी रेसिस्टर होगा, और यहाँ करंट सोर्स होगी 9 एम्पियर की।
ये 10 है, और करंट क्या है ये। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ लिख लें अगर हम, आई टी किसके बराबर है, फोर्स्ड प्लस ए ई माइनस टी बाय टॉ। टॉ अगर निकालूं मैं इसमें, तो मुझे बताइए स्टेप 3 टॉ की डायग्राम क्या होगी। ये और यहाँ आर इक्वलेंट, बस। बाकी वो ओपन हो चुका होगा, तो आर इक्वलेंट क्या आ गया, 15 ओम। टॉ क्या आ गया, एल बाई आर, 1.5 अपॉन 15। जरा निकालो, टॉ बताओ, 1.5 अपॉन 15 हाउ मच, 1/10, बताएं, यस और नो। यस और नो। यस सर। अच्छा, मैंने मैंने कैसे किया, मैंने कहा ना 1.5 है, तो आपको पता है ना पॉइंट के नीचे जहां पॉइंट होता है वहां 1 लगाते हैं, और जितने डेसिमल हो उतने 0 लगा देते हैं। तो मैंने इसको खत्म करके नीचे 10 लिख दिया, और 15 से 15 कट गया। सही है ना। स्टेप 4 क्या निकालें, आई एफ, कब, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये वाली जो डायग्राम है ये क्या हो जाएगी, 5, ये शॉर्ट हो चुका होगा, ये 10, और ये क्या है, 9 एम्पियर, लाइक दिस। और ये करंट आई एफ है हमारा। तो पैरेलल सर्किट है, करंट डिवाइडर रूल, 10/15 क्या आया, 5 2 10, 5 3 15, 3 3 9, 6 एम्पियर। तो आई टी की क्वेश्चन क्या हुई, आप कहेंगे 6 + AE - 10T। ओके, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 9 6 A, व्हाट इज ए, 3। फाइनल क्वेश्चन आई टी की क्या आई, आप बताएं, क्या आई, 6, ब्रैकेट लगा दो, 6 + 3 E⁻−10T एम्पियर। आए चेक करते हैं आंसर, 6 + 3 E⁻−10T फॉर ऑल टाइम, T greater than 0। ठीक है जी बच्चों, पूछें क्वेश्चन। बताइए। जी जल्दी से बताएं। जी सर ठीक आगे चलो, बताइए, रब कर दूं, है। आगे यस चलो। सर। ओके, ये रब किया, और ये हम आगे मूव कर रहे हैं। ओके, यहाँ 2 स्विचेस आ गए, आई थिंक ये 2 स्विचेस वाला काम मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ये क्लास में ज्यादा सही रहेगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये 2 स्विच का एक सवाल, ये दूसरा सवाल, और ये हमारे लेक्चर के आखिर के 2 क्वेश्चन हैं। तो मैं जरा पीछे आता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन रह गया था वो हम सॉल्व करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में, ये कहाँ गया, ये वाला, ये आपको याद है, ये मैंने छुड़वाया था, बताइए, याद है आप लोगों को, हेलो। यस सर, एक ये और एक डिपेंडेंट। हाँ, तो जरा पढ़े क्या कह रहा है, फाइंड I1 एंड IL, I1 निकालना है, IL निकालना है। ओके, तो सबसे पहले टाइप बताएं इसकी, जी क्या टाइप है, टाइप बताइए, जल्दी से बताएं। भाई एक आध क्वेश्चन रह गया, आप जल्दी बता देंगे, हम सॉल्व करके छुट्टी कर लेंगे, नहीं तो फिर बैठे रहें, एक और क्लास शुरू कर लूंगा मैं। जी, और अगर कोई भी नहीं हुआ तो मैं अकेली क्लास में कर लूंगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं आपको डालूंगा, और पेपर में दे दूंगा ऐसा कोई सवाल। इसलिए रिस्पॉन्स करें, बताइए मुझे, टाइप कौन सी है। सर टाइप ए। बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। स्विच से ही पता चल रहा है, ये टाइप ए है, यानी सोर्स फ्री सर्किट है। देखो ना, टी 0 पर खुल रहा है, उससे पहले बंद था। तो जब ये खुल जाएगा तो इसका कोई भी ताल्लुक कहीं से भी नहीं बनेगा, तो सारे इंडक्टर क्या हो जाएंगे, सोर्स फ्री। तो ये टाइप कौन सी है, ए है, यानी सोर्स फ्री। तो T <0 की अगर मैं बात करूं,
अगर मैं यहाँ बना लूँ t <0 का सर्किट, तो ये कैसा होगा? इसको ही बना लेते हैं यार, ये बहुत लंबा चला जाएगा सर्किट। ये हमने कर दिया शॉर्ट, ये भी हो गया शॉर्ट, और ये भी हो गए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। और ये भी क्या हो गया? शॉर्ट। ओके, ठीक है भाई, यहां तक बताओ सही है? बोले? यस सर। तो थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं यार, मोटा वाला से। ये और ये और ये। सही है, ड्राइंग सही हो गई। अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, क्या निकालना है? IL और I1। तो यहां से जो करंट आएगा वो नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अच्छा, ये तो I1 तो बहुत आराम से निकल आएगा, देखो। I1, अरे क्या है? I1, देखें, I1 जिस रेसिस्टर पे है 90, क्या उसके क्रॉस 18 वोल्ट आ रहा है? 18.90 नहीं हो जाएगा? बताएं। यस सर। तो जरा बताएं कितना होता है 18.90? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पेयर। बिल्कुल ठीक। और IL निकालना है, तो मुझे बताएं, 18 वोल्ट का प्लस इस नोड पर आ रहा है, यानी ये पूरा यहां तक शॉर्ट है, यहां पर आ रहा है प्लस, और ये माइनस कहाँ जा रहा है? ये पूरा यहां तक जा रहा है। तो क्या ऐसे बन रहा है? तो इसका मतलब IL भी निकल आया, जीरो माइनस। आप कहेंगे क्या होगा? 18.50। यस और नो? सही है ना? 0.36 होगा। यस सर। चेक करो जरा, यही होगा 0.36। यस सर, यही आ यस रहा सर। है 0.36। अच्छा, मैंने कैसे निकाला? मतलब आपको ऐसी छोटी छोटी तरकीबें बताता रहता हूँ। ये 18.50 था ना, तो मैंने सोचा अगर 18.100 होता तो 0.18 होता। तो ये नीचे 100 नहीं, उसका आधा है, तो ऊपर डबल हो जाएगा, यानी 0.18 का डबल कितना था? 0.36। तो सही निकाला ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे सोच लिया करें ना कैलकुलेशन में, तो जल्दी आसानी हो जाएगी। 0.36 एम्पियर। ओके, अभी क्या करूं? अभी ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालना पड़ेगा, तो मुझे रब करना पड़ेगा। तो मैं रब कर देता हूँ ये सारी चीजें। ओके, अभी हम क्या करें? ये खुल चुका है, तो जो चीज बची है वो बना देते हैं। तो ये बचा है 120/60, ये तो सीरीज में है, तो इसको मैं एक ले लेता हूँ। 120/60 कितना होता है? 180। और ये यहाँ पर कितना है? 90। ये ओपन हो चुका है इधर से, ये 90। यहाँ पर ये है 50। अच्छा, अब ये सिर्फ मुझे बताएं कि ये दोनों पैरेलल में है, क्या मैं इनको एक कर सकता हूँ? यस बताइए। सर। तो 2 और 3 कितने होंगे? 6/5। 1.2। यस सर, बोले? 1.2। 1.2 मिली हेनरी। और ये इसके सीरीज में आ जाएगा, तो इसको भी मैं एक कर लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 1.21, 2.2 मिली। ये थी बस इसमें एक टेक्निक, बस। क्या ख्याल है आपका? सही है? तो कितना आया बताओ? 0.36 e⁻t/टॉ। तो टॉ के लिए अगर मैं करूं, तो ये क्या बनेगा? बताएं, टॉ के लिए क्या सर ये बनाए जो इससे होगा? पैरेलल में आपने सर ये जो पैरेलल में आपने ऐड किया, ये 1 अपॉन में किया है ना? लाइक 1/2 प्लस 1/3। जी जी जी, करके देखिए, यार है। 5/6 नहीं आएगा सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ? अबे तो 5/6, भाई करके देख लो ना यार, मुझे क्या पता। 5/6 आएगा सर, आई गेस 0.83 होगा। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं। कोई और बच्चा चेक करे। सर ये तो इंडक्टर है ना, तो डायरेक्ट पैरेलल होगा ना, कैपेसिटर का बता रहे हैं वो 1 अपॉन करके। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, बात समझ में आई बेटा। कौन था? मैंने नाम नहीं देखा यार। समझ में आ गया आपको या नहीं आया? क्या मैं जी करके सर, दिखाऊं? समझ में आ गया। मतलब यानी आप कैपेसिटर वाला लगा रहे होंगे, है ना? यस सर। ओके। तो भाई बेटा देखो, आर इक्वलेंट ऐसे निकलेगा, तो इसमें बताओ, 90 180 पैरेलल में और सीरीज में उसके 50 है, तो आर ही क्या होगा? 90 180 जमा 50, यही होगा ना? तो बताना कितना होता है?
110 आ रहा है मेरे पास, आप करके देखें क्या 110 आ रहा है? यस सर 110। अच्छा टॉ क्या पैरेलल होगा? का एल बाई, 60 + 50 110। हाँ टॉ क्या होता है? एल बाई आर, यानी एल बाई आर। एल बाई आर कितना होगा? 2.2, है ना? 2.2 मिली, मिली साथ है कि जगह पार्ट ऑफ वैल्यू। कितनी दफा ये बात बताइए? अच्छा फिर भी अभी मिड में या उसमें बच्चों ने मिली नहीं लिखा, तो कह रहे हैं सर नंबर ना काटें। भाई 10 दफा बताइए यार, जमीन आसमान का फर्क है, 1000 गुने का फर्क आ जाएगा यार, ये गलती नहीं करना। तो ये मेरे पास आ रहा है, टॉप बताएं कितना आ रहा है? 20 माइक्रो सेकेंड आ रहा है, चेक करें। यस यस और सर नो? 20 माइक्रोसेकंड। तो आई एल टी की वैल्यू क्या आई? 0.36 ई की पावर माइनस, जरा 20 माइक्रो को अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 50 किलो, 50,000 एम्पेयर। ये आंसर आ रहा है पूरा। आंसर चेक करते हैं इसका। और अभी आई वन भी निकालना है। ये देखें, आई एल कितना आ रहा है? 360 मिली, तो हमारा कितना था? 0.36। इसी को अगर मैं मिली में करूँ तो 360 मिली बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? यस सर। और यहां पर आ रहा है 360 मिली, यानी हमारा वही 0.36 ई की पावर माइनस 50,000 टी। सही है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा आई वन हमने पहले क्या निकाला था? कहाँ निकाला? ये रहा 0.2 एम्पियर। और मिली में कितना होगा? 200 मिली। तो चेक करो, इसका 200 मिली आ रहा है, बताओ। यस। यस सर। अच्छा अब ये कहाँ चले गए? चलो यहां पर भी अगर नहीं, यहीं पर आ जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? आई वन, आई वन निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ये निकाल चुके हैं हम, है ना? ये कैसे निकालें यार? ये कैसे निकालें? हम्म, बताएं। यहां से करंट आ रहा है ना? देखो तरकीब तो पता चल रही है कैसे निकालें, लेकिन मैं चाह रहा था कोई आसान सा हो। हाँ आसान सा जहन में आ गया। देखो पहले मैं मुश्किल वाला बताता हूँ, देखो जरा बात समझना। ये करंट निकाल चुके हैं, मैंने सोचा अगर मैं इस पे ओम लगा दूं, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इस पे ओम लगा दूं, क्या ये वाला वोल्टेज आ जाएगा, बताओ? बोलो। यहां से करंट गुजर रहा है यार, बोलते नहीं आप लोग, साथ साथ बोल लो तो 2 मिनट में काम हो जाए। तो एक बच्चा माइक खोले ताकि मैं उसके रिस्पॉन्स करा सकूं। यस सर। हाँ जुबैर अब बंद नहीं करना। अब मुझे बताओ, ये करंट हम निकाल चुके हैं आई एल टी, यस और नो? सही है ना? यस सर। इससे मैं 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो बी आर आ जाएगा। सही है? ठीक है सर। फिर यही करंट यहां से गुजरा इंडक्टर से, तो मैं इंडक्टर का वोल्टेज कैसे निकालूंगा? एल डी अपॉन डी टी, यहां से वीएल भी आ जाएगा। सही है? यस सर। और ये वाला वोल्टेज क्या होगा? इसको अगर मैं नाम दे दूं वी वन का, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं केवीएल लगाऊंगा, ये दो निकाल चुका हूं तो वी वन आ जाएगा। और जैसे वी वन आएगा तो आई वन क्या होगा? वी वन अपॉन 90, है ना? ओम्स लॉ। हाँ ठीक है सर। हाँ लेकिन मैंने इससे आसान तरकीब सोच रहा था मैं, ये तो जहन में था मेरे। आसान तरकीब पता है क्या है? ये है कि यहां से करंट कितना जा रहा है? आई टी। सही है? बोलो। ओ, यस सर। आई एल टी। अगर जा ना रहा हो, आ रहा हो, तो मैं क्या कहूंगा? माइनस साइन लगेगा ना, सिर्फ माइनस आई एल टी होगा ना ऐसे। जी सर। तो मैं क्यों ना और यहाँ पे आगे डिवाइड हो यस रहा है, तो मैं क्यों ना इसको निकालने के लिए करंट डिवाइडर रूल लगा लूं, और सिर्फ एक माइनस साइन आएगा। तो इतनी लंबी चौड़ी पखराट करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक माइनस साइन लगाऊंगा मैं यहां पर, और करंट डिवाइडर लगाता हूँ। 90 से गुजरे तो ऊपर 180 आएगा। 180 अपॉन 90 कितना हो जाएगा? 270 इंटू आई एल, यानी 0.36 एक्सपोनेंट समथिंग जो भी है। तो जरा इसको करना जल्दी से। 180 मल्टीप्लाई बाय 0.36 डिवाइड बाय 270, ये मेरे पास आ रहा है 0.24, 0.24 सही। माइनस साइन के साथ। सही आ रहा है सर। 0.24 ई की पावर वही सेम रहेगी जो थी, ठीक है ना, एम्पियर। अब आए जरा आंसर चेक करते हैं। ये रहा आंसर, जरा देखें, -240 मिली, वही चीज आ गई। यस सर सेम है। तो देखो अब मैं आपको मतलब वो बता रहा हूँ कि
सोचने का अंदाज कैसे है। निकालने को तो हम ऐसे निकाल लेते, लेकिन अब मुझे बताओ इसमें पहले मैं ओम्स लॉ लगाता तो एक वोल्टेज निकलता, फिर मैं इसमें वीएल का फार्मूला लगाता, डिफरेंशिएट करता, लंबा जाता ना कि नहीं जाता, एल डी अपॉन डी टी करता, तो डेरिवेट करके मैं वीएल निकालता, फिर मैं इसकी पूरी लूप की केवीएल लगाता, फिर उससे वी वन निकल के आता, फिर मैं ओम्स लॉ लगाता, तो वी वन आई वन का आंसर आता आता यही। मगर दो बातें, पहली बात बहुत लंबा काम होता, दूसरा गलती का इम्कान ज्यादा होता। यस और नो? यस। यस सर। तो मैंने सोचा, मैं इसलिए सोच रहा था कि इसका कोई छोटा तरीका हो, इसलिए इंसान जब प्रैक्टिस करता है ना तो इस तरह से सोचता है कि यार कोई स्मार्ट वर्किंग हो, जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, आप प्रोग्रामिंग में चाहते हैं स्मार्ट वर्किंग कर लें। मैंने कहा यार अगर इसको करंट को उल्टा कर दूं, सिर्फ एक माइनस साइन आएगा और वो करंट डिवाइडर रूल से डायरेक्ट करंट निकल आएगा, जान ही छूट जाएगी हमारी। सही है जी? कोई सवाल या क्लियर है? नो सर, सर चले, क्लियर है। हाँ बस ठीक है। अब ये भाई मैंने पूरा लेक्चर करवा दिया आपका। एक चीज थी जो आप लोग कह रहे थे करवाने को, मैं वो बता देता हूँ, आप खुद ही कर लीजिएगा यार, आसान चीज है वो। आप लोग ये कह रहे थे कि, जल्दी से बता दूं, एक मिनट रह गया यार, एक दो मिनट है। आई थिंक इन क्वेश्चंस का आप कह रहे थे, मैंने ये भी छुड़वाए थे ना, जुबैर इसी का कह रहे थे आप? ये से ही समझ आ गया था, फिर आपने बता देते ना 1 हाँ वोल्ट मैं लगा सबको देंगे बता दोनों दूं कि वेरिएबल्स। भाई देखो, इसका ये तो सिंपल सोर्स फ्री है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। और आई नॉट ये दिया हुआ 5 एम्पियर, इसमें भी दिया हुआ, और आई नॉट इसमें भी दिया हुआ। तो सिर्फ क्या निकालना है, टॉ। टॉ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थेवेनाइज। थेवेनाइज करने के लिए आपको इंडक्टर हटा के यहाँ लोड लगाना पड़ेगा, और यहाँ डिपेंडेंट सोर्स है। तो डिपेंडेंट सोर्स को थेवेनिन में सॉल्व करते थे 1 एम्पियर या 1 वोल्ट की डमी सोर्स लगा के। तो वैसे सॉल्व करेंगे इसको, आर इक्वलेंट निकालेंगे इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। तो मैंने इसलिए छुड़वाया था क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त थेवेनिन थ्योरम नहीं था, हमारा फोकस इस वक्त ट्रांजिएंट रिस्पांस कैलकुलेशन है। इसमें जो काम है वो असल काम बेसिकली थेवेनिन का है, जिसपे 1 वोल्ट या 1 एम्पियर की डमी सोर्स लगाते हैं, सारी वर्किंग उसकी है। तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा, वो तो सिखाई भी वर्किंग आपको। ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ना हो फंस जाए तो मेरे पास आप ले आइएगा, ठीक है? अदरवाइज करीबन समझो हमने पूरी चीज एंड कर ली है। इंशाल्लाह इसका क्विज भी लूंगा मैं नेक्स्ट वीक, यानी कमिंग वीक, आखिरी वीक जो है। और असाइनमेंट तो है ही इससे। ठीक है बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। क्विज की तैयारी करिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।